चलिए फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 9 में क्या दिया है, देखिए यहाँ पे ए बी सी, ओके, वर्टाइसेस बोला है ऑफ अ ट्रायंगल whose centroid is G15, find the value of H and K। अभी H और K कहाँ पे, देखिए जो A का कोऑर्डिनेट है वहाँ पे H और -6 दिया हुआ है, मतलब X और Y ये वाला। B का 2 और 3 है, C का -6 और K, मतलब देखिए यहाँ पे K ये फाइंड आउट करना है। तो इसे समझने के लिए हम ये ट्रायंगल बनाते हैं, राइट, जहाँ पे सेंट्रोइड फॉर्मूला यूज होता है उसी के थ्रू चलेंगे। तो आपका जी यहाँ पे होगा सेंट्रोइड के लिए, राइट। तो ए का वर्टेक्स दिया हुआ H-6, बी का है आपका 2, 3, सी का -6 और के, जी आपको दिया है 1 and 5, राइट। चलिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा आपका, ये जो H है वो x1 हो जाएगा और जो -6 है y1 हो जाएगा। ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ये x3 हो जाएगा और ये y3, ये आपका x और y हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले इसे कॉपी कर लेते हैं। लेट दिस a b c आर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, ये कॉपी कर लेंगे यहाँ पे। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ से लिखते हैं सॉल्यूशन। तो मैं ये रब कर देता हूँ, राइट, ये कॉपी कर लिया। आदि कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, राइट, और सेंट्रोइड कितना दिया है, जी की वैल्यू दी है अपने को, कितना है 1, 5, राइट। तो ट्रायंगल, और यहाँ पे लिखिए सेंट्रोइड जी है आपका 1 और 5। चलिए तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हियर आपका, देखिए x1 y1, तो x1 हो जाएगा h, y1 हो जाएगा -6, x2 y2, x2 हो जाएगा आपका 2 और y2 हो जाएगा आपका 3, x3 हो गया आपका -6 और y3 हो गया आपका k, x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 और y की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5। चलिए तो कैन बी अप्लाई सेंट्रोइड फॉर्मूला, यहाँ लिखेंगे बाय सेंट्रोइड फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, यहाँ पे x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 होल डिवाइड बाय 3। अब x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, देखिए 1 है ना, x की वैल्यू 1, x1 कितना दिया है x1 h, x2 आपका 2, राइट, और ठीक है x2 2 हो गया और x3 कितना हो गया, x3 हो गया आपका -6, तो हो गया आपका -6 डिवाइड बाय 3। स्टेप और आगे बढ़ते हैं, 1 इक्वल टू h। अब देखिए ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, ये देखिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा, मतलब ये 2 -6 होगा तो -4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे -4 अपॉन 3, ये h है, क्रॉस इनटू करेंगे तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा h -4, 1 3 सा 3, therefore h इक्वल टू 3 + 4, h इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। h की वैल्यू मिल गई हमें। चलिए y की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। y की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, y दिया यहाँ पे 5, y1 कितना है -6 प्लस y2 कितना हो गया 3 प्लस y3 कितना हो जाएगा k, देखते रहिए यहाँ पे, और अपॉन 3। एक स्टेप और ले लेंगे तो 5 क्या हो जाएगा यहाँ पे -6 और 3 -3 प्लस k अपॉन 3। अब क्रॉस इनटू करेंगे तो कैसे हो जाएगा, देखिए इसका इनटू इधर, तो -3 प्लस k, ये हो जाएगा 5 3 सा 15, ये इस साइड आ जाएगा यहाँ पे, therefore k इक्वल टू 15 प्लस 3, ये -3 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, राइट, ये हो जाएगा यहाँ पे 18। तो k की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें 18। सो वी कैन राइट द आंसर h इक्वल टू 7 एंड k इक्वल टू 18। इस तरह से आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में क्या दिया हुआ है, कि देखिए आप यहाँ से थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, लास्ट के जो 3 क्वेश्चन है 10 11 12, ओके। देखते हैं यहाँ पे, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट AB with having point A 2 7 and B -4 -8। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे थोड़ा डायग्राम बनाते हैं इसका। चलिए ये हो गया आपका, सपोज से AB, ठीक है,
लाइन सेगमेंट ए बी हो जाएगा आपका। ए का कॉन्ट्रेस्ट आपको दिया हुआ है, क्या है वहाँ पे 2 7 और बी का है -4 -8 राइट। क्या बोले यहाँ पे हमें ए बी को क्या हो रहा है 3 ट्रांसेक्शन, सो ट्राई टू गेट द मीनिंग ऑफ ट्रांसेक्शन। ट्रांसेक्शन का मतलब हो गया 3 इक्वल पार्ट्स। आप यहाँ पे लिख लीजिए टेक्स्ट में जहाँ पे क्वेश्चन दिया है ना, इसे अंडरलाइन कीजिए यहाँ पे और वहाँ पे लिखिए 3 इक्वल पार्ट्स। इसका मतलब क्या कर रहा है, लाइन सेगमेंट ए बी 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो जो डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे ये देखिए 2 पॉइंट ले सकते हैं, ये P हो जाएगा सपोज ये पॉइंट P और Q। तो यहाँ पे 2 पॉइंट ए बी को P और Q क्या कर रहे हैं 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करिए। देखिए ए पी एक पार्ट हो गया, सो पी क्यू द सेकंड पार्ट एंड क्यू बी इज थर्ड पार्ट, 1 2 3 पार्ट्स। तो यहाँ पे कौन से पॉइंट कर रहे हैं P और Q, तो हमें P और Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। P और Q के क्या फाइंड आउट करने, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने। तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया रहेगा, ठीक है। इसमें हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला यूज करना होगा। ओके चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले लेट पॉइंट्स P and Q divides seg AB let points P and Q divide seg AB in 3 into 3 equal parts। लिखिए into 3 equal parts, इसका मतलब ट्राइसेक्शन हो गया राइट। लेट पॉइंट P and Q divide seg AB into 3 equal parts। तो हमें P और Q का कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। अगर वो 3 इक्वल पार्ट्स डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा AP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB, ऑल विल बी इक्वल। तो यहाँ पे लिखेंगे AP इक्वल्स टू PQ इक्वल्स टू QB, ये इक्वल हो जाएंगे। चलिए अब यहाँ से हम क्या करते हैं, पहले P को लेते हैं, P को लेंगे और A और B को लेंगे, Q को नहीं लेंगे। जब Q को नहीं लेंगे तो ये डायग्राम आपका ऐसे हो जाएगा। देखिए ये A हो जाएगा, ये B हो गया और आपका ये पॉइंट P हो गया। Q को भूल जाओ राइट। तो A क्या है यहाँ पे 2 7 है और B आपका -4 और -8 है राइट। हमें P का फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी आपको देखिए सेक्शन फॉर्मूले के लिए जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, इसी डायग्राम का हेल्प लिया था। ए बी और P यहाँ पे राइट, तो ये x1 y1 था, जो डिवाइड कर रहा है वो xy था और यहाँ पे क्या था x2 y2 था, ठीक है। सो वी कैन से पॉइंट P डिवाइड्स ए बी इन दी रेशियो। अब यहाँ पे रेशियो क्या आएगा वो इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए यहाँ पे 1 पार्ट हो रहा है और क्या हो रहा है ये 2 पार्ट्स हो रहा है, तो ये 1 हो जाएगा आपका, ये यहाँ पे हो जाएगा 2 पार्ट्स, जिसे आप यहाँ पे मेंशन करना होगा। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ऑफिस से। सो वी कैन से पॉइंट P divides seg AB in the ratio, क्या रेशियो होगा 1:2, लिखेंगे 1:2। तो ये 1:2 बन जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फिर हमारा हो जाएगा x1 हो जाएगा आपका 2, y1 हो गया 7, x1 हो गया 2, y1 हो गया 7 और x1 हो गया 2, y1 हो गया 7 और x2 है आपका -4, y2 है यहाँ पे -8 राइट। और m:n हो जाएगा आपका रेशियो 1:2। वी हैव टू फाइंड आउट x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम सेक्शन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं राइट। सो वी कैन राइट बाय सेक्शन फॉर्मूला। क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n। चलिए x की वैल्यू निकाल लिए। m में आपका यहाँ पे क्या हो गया, m इज 1, तो 1 और x2 क्या है, x2 है -4 प्लस n कितना हो गया 2, x1 कितना दिया है 2, m प्लस 1 मतलब 1 प्लस 2, ये हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 4, 2 to 4, ये हो गया 3। यहाँ पे देखिए -4 प्लस 4 हो जाएगा 0/3, मतलब आंसर आएगा आपका 0। सो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका 0 राइट। अभी हमें क्या निकालना है, किसका निकालना है y का भी निकाल सकते हैं राइट।
तो यहाँ पे y का कैसे निकलेगा, y इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू हो जाएगा my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n। चलिए m की वैल्यू है आपका 1 और y2 देखिए यहाँ पे क्या है -8, ये हो जाएगा -8 प्लस n कितना है 2 और y1 कितना है आपका, देखिए y1 है 7, m प्लस n मतलब 1 प्लस 2, ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा 7 टू 14 और यहाँ पे आएगा ये 3, ठीक है। 14 माइनस 8 कितना हो जाएगा 6, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 6/3, 3 1 3, 3 2 6, तो y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2। तो p का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, देयरफॉर हमें p का कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना था, तो p का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं p हो जाएगा आपका, देयरफॉर ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे p इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0 0 2। तो आपको p का कोऑर्डिनेट मिल गया, क्या मिला हमें आंसर 0 2। अभी हमें देखिए q का फाइंड आउट करना है। अगर आप q को देखेंगे भी तो a को मत देखिए, q pb का मिड पॉइंट हो जाएगा, देखिए एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है pq और qb, तो यहाँ पे हम pb सेगमेंट लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे ये वाला डायग्राम लिया था, q नहीं लिया था, राइट। तो नेक्स्ट टाइम हम क्या लेंगे, pb लेंगे, q को नहीं लेंगे, सॉरी pb लेंगे, a को नहीं लेंगे, तो q हो जाएगा इसका pb का मिड पॉइंट, तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला से आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इसको। राइट, चलिए डायग्राम में सिर्फ वी विल टेक दिस पार्ट ओनली, क्या हो जाएगा p q और ये जाएगा b, तो b का -4 -8 हो गया, यहाँ पे p का मिल चुका है 0 2 और q का फाइंड आउट करना है। तो अगर मिड पॉइंट फॉर्मूले के हिसाब से देखेंगे तो ये x1 y1 हो जाएगा, ये xy हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका x2 y2। सो यू कैन से यहाँ पे पॉइंट Q is the midpoint of seg PB का मिड पॉइंट हो जाएगा, तो यहाँ हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, मिड पॉइंट हो जाएगा, तो x1 हो जाएगा आपका 0, y1 हो जाएगा यहाँ पे 2 और x2 ले लेंगे -4 और y2 ले लेंगे -8, राइट। तो हमें फाइंड आउट करना है क्या, x और y, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, राइट। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको याद है क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूला x इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 एंड y का क्या हो जाएगा y इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे, तो x इक्वल टू हो जाएगा, इवन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए q करके भी आप लिख सकते हो ऐसे, राइट। तो y पार्ट मिड पॉइंट फॉर्मूला मेरे ख्याल से ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट लिखिए q इक्वल टू आप ऐसे लिख सकते हो, राइट। तो ये हो जाएगा किसका, x के लिए x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, यहाँ पे आ जाएगा, जैसे q का क्या लिया हम लोग ने यहाँ पे x एंड y, राइट। तो x का क्या फॉर्मूला बनता है, x का फॉर्मूला है x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 और y का क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू, हम लोग लिखते हैं ना y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। जब आप साथ में लिखते हो तो इसे नहीं लिखना, डायरेक्ट लिख सकते हो फॉर्मूला, राइट। डायरेक्टली हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। चलिए व्हाट इज x1 x2, x1 देखिए यहाँ पे 0 है एंड x2 क्या है आपका -4 डिवाइड बाय 2 और y1 क्या है यहाँ पे, y1 है आपका 2 प्लस y2 है -8 डिवाइड बाय 2। ये आपका देखिए सॉल्व हो रहा है अभी, यहाँ पे ये हो जाएगा -4 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा -6 डिवाइड बाय 2, तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो q का कोऑर्डिनेट्स होगा यहाँ पे -2 -3, दिस इज योर आंसर। तो क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रांससेक्शन, तो आप आंसर लिखेंगे therefore the coordinates of क्या क्या पॉइंट लिए थे हमने p, therefore the coordinates of p हो जाएगा आपका, therefore the coordinates of point p are, p का क्या था आपका 0 2
एंड क्यू का क्या हो जाएगा आपका पॉइंट्स पी आर दिस एंड क्यू आर क्या हो जाएगा आपका -2 -3। इस तरह से आप फाइनल आंसर को लिख सकते हैं। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी आर 0 2 एंड क्यू आर -2 एंड 3। ये हो गया आपका आंसर। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। 11 में क्या दिया है, इफ ए एंड बी इज गिवन, राइट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स व्हिच डिवाइड सेगमेंट AB इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो इसे भी समझने के लिए हम डायग्राम बनाएंगे। ये हो गया आपका सेगमेंट AB, ये हो गया आपका पॉइंट B, तो AB बन गया। यहाँ पे इसे डिवाइड करना है 4 इक्वल पार्ट्स में, आप देखिए इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट्स के लिए आपको पॉइंट लेने पड़ेंगे, 3 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। ये देखिए राइट, P Q R। सपोज करते हैं पॉइंट P Q R क्या कर रहे हैं, सेग AB को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। देखिए 1 2 3 4, ये 4 इक्वल पार्ट्स हो गया। सो कैन से हियर लेट पॉइंट्स P Q R divides seg AB into 4 equal parts, right? इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, सो इधर राइट AP equals to PQ equals to QR equals to RP, ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, राइट। तो हमें क्या करना है, B देखिए A और B का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है। A का क्या है -14 -10, राइट। B का क्या दिया हुआ है 6 -2, क्लियर नहीं दिख रहा है यहाँ पे -10, ठीक है। सो यू हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P Q एंड R, हमें फाइंड आउट करना है, राइट। चलिए पहले P को लेते हैं। अगर P को आप लेंगे तो P क्या करेगा, बाकी पॉइंट को मत देखिए, देखिए P की इस तरफ 1 पार्ट है और इस तरफ 3 पार्ट है, 1 2 3। So you can say point P divides AB in the ratio 1:3, right? तो फिर हम सेक्शन फॉर्मूले से पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। अगर आपको Q को निकालना है तो Q को निकालेंगे। देखिए यहाँ पे 2 इधर आ रहा है, 2 पार्ट इधर आ रहा है, 2 पार्ट इधर आ रहा है, तो क्या हो रहा है, तो Q आपका मिड पॉइंट हो जाएगा। तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला से हमें Q मिल जाएगा, राइट। R निकालना है, अगर सपोज सबसे पहले आपको R निकालना है तो इधर 3 पार्ट आएगा, उधर 1 पार्ट आएगा, तो R क्या करेगा, AB को 3:1 में डिवाइड कर रहा है। सो यार हियर देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज, आप P Q R को भी निकालेंगे, बट इसमें सबसे इजी क्या होगा, देखिए Q। अगर आप Q को लेंगे तो Q क्या कर रहा है, दिस साइड 2 पार्ट इक्वल पार्ट एंड दिस साइड 2 इक्वल पार्ट, सो Q इज अ मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट से आपको इजीली मिल जाएगा। जब Q मिल जाएगा तो P AQ का मिड पॉइंट हो जाएगा और फिर R QB का मिड पॉइंट हो जाएगा। सब मिड पॉइंट से ही आपका आंसर मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं डायग्राम के हिसाब से, देखिए आपको बोलिए पॉइंट Q is the midpoint of seg AB। seg AB का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। इससे हम समझेंगे इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x एंड y। सो यू कैन से बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, देयरफॉर Q ऐसे लिखेंगे आप, x के जगह पे हो जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 और y के प्लेस पे हो जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। अब देखिए ये x1 x2 y1 है क्या, देखिए यहाँ पे x1 ये y1 हो जाएगा आपका, इस साइड हो जाएगा x2 और ये y2, राइट। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देयरफॉर x1 क्या हो जाएगा आपका, देखिए -14 प्लस x2 क्या है 6 डिवाइड बाय 2, y1 क्या है यहाँ पे -10 प्लस y2 क्या है वहाँ पे -2 डिवाइड बाय 2। चलिए अब यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका Q, देखिए यहाँ पे इक्वल के लिए 3 लाइन यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा -8 अपॉन 2, यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस -12 अपॉन 2, तो कैंसिल करेंगे, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 6 जा, तो Q का कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे हो जाएगा आपका -4 -6। तो Q को हमको मिल चुका है, राइट। अब किसका निकालेंगे, Q का मिल गया, क्या मिला हमें -4 -6, आप यहाँ पे रख लीजिए। आप किसका निकालेंगे, A का,
तो आप ए के लिए क्या लिखोगे यहाँ पे, चलिए तो डायग्राम बना सकते हैं, ऐसा डायग्राम बनाते चलिए आप, ए क्यू को लेंगे, राइट, ए क्यू, और यहाँ पे क्या आएगा आपका पी, तो ए का कोऑर्डिनेट्स क्या है -40 -10, और क्यू का क्या निकला आपका -4 -6, तो अभी पी क्या हो जाएगा आपका एक्स एंड वाई, ये रेफरेंस डायग्राम के लिए, राइट। तो यहाँ पे बोलोगे आप पॉइंट पी इज द मिड पॉइंट, राइट, पॉइंट पी इज द मिड पॉइंट ऑफ से ए क्यू, किसका हो जाएगा, से ए क्यू का, तो यहाँ पे हम बोलेंगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, थ्योरम भी लिखा है कहीं कहीं पे, राइट, तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फिर आप डायरेक्ट लिखिए, ये पी था, तो पी ऐसे हो जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, कॉमा ये y कोऑर्डिनेट्स होगा y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। चलिए इसका आंसर मैं यहाँ पे निकालता हूँ, ध्यान दीजिए, इसके बाद यहाँ पे इसकी वैल्यू को रखते हैं, राइट, x1 x2 क्या है देखिए यहाँ पे, ये x1 x2 x1 y1 x2 y2, x1 हो जाएगा आपका -14, x1 हो जाएगा -14 प्लस x2 है आपका -4, ये -4 डिवाइड बाय 2, y1 है -10, ठीक है, प्लस y2 है यहाँ पे -6 डिवाइड बाय 2, राइट। चलिए यहाँ पे हो जाएगा, आप देखिए ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -18/2, यहाँ हो जाएगा -16/2, या कैंसिल करेंगे तो ये 9 सा और ये 8 सा, तो p का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा आपका -9 एंड -8, राइट। आपको देखिए p और q मिल गया, अभी क्या निकालना है हमें, r का निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर से वही मिड पॉइंट का फॉर्मूला, क्योंकि r किसका मिड पॉइंट हो रहा है, r हो रहा है qb का मिड पॉइंट, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, चलिए वैसे ही यहाँ पे कर रहा हूँ, तो r के लिए लिखते हैं, ठीक है, इसे आपको भी नहीं देखना है, चलिए यहाँ पे ये डायग्राम यूज करेंगे, Q हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये B हो जाएगा, ये आपका R हो जाएगा, राइट। Q का आपका दिया -4 -6, B का आपको दिया है 6 एंड -2, तो R क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट किसका, QB का, तो यहाँ पे आप लिखोगे, ठीक है, यहाँ लिखते हैं, चलिए लिखेंगे पॉइंट R is the midpoint of say QB, ये QB का मिड पॉइंट हो जाएगा, ओके। तो आप क्या बोलेंगे, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, सो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, r के कोऑर्डिनेट्स डायरेक्ट निकल जाएंगे फॉर्मूले से, सेपरेटली निकालेंगे जरूरत नहीं, तो r का ऐसे हो जाएगा, देखिए x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, चलिए इसकी वैल्यूज को रखते हैं यहाँ पे, ये आपका x1 y1 हो जाएगा, x1 y1, ये हो गया आपका x2 y2, ये आपका xy का काम कर रहा है, चलिए x1 क्या है यहाँ पे -4 प्लस x2 क्या है यहाँ पे 6/2, y1 क्या है -6 प्लस y2 क्या है यहाँ पे -2/2, इसे सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/2, ये हो जाएगा -8, -6 और -2 -8, ये कट के 1 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 4 आ जाएगा, सो वी कैन से दैट r का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा आपका 1 एंड -4, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो r का आंसर मिला यहाँ पे 1 एंड -4, और p का क्या निकला था अपना, p का वहाँ निकला, देखिए -9 और -8, इस तरह से हमने क्या कर दी, v के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए, तो यहाँ पे लास्ट में हम आंसर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे लास्ट में आपका आंसर, ठीक है, तो यहाँ पे एक साथ लिख देते हैं हमें, तो देयरफॉर the coordinates of points
साथ साथ में लिखेंगे। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स P का क्या हो जाएगा -9 -8, Q का हो गया आपका देखिए -4 -6 एंड R का हो जाएगा आपका राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स P Q R इस तरह हो जाएगा, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये क्या कर रहे थे, ये पॉइंट्स P Q R क्या कर रहे थे, AB को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे थे। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, प्रॉब्लम सेट का, प्रैक्टिस सेट का सॉरी। तो इसमें दिया है सेगमेंट ए बी है जिसके पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स दिए हुए 20 10 और बी का 0 और 20। पर यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो सेगमेंट ए बी है उसे 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब इसे हम 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, राइट। चलिए ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ कैसे होंगे पॉइंट्स, ये देखिए पी क्यू आर एस, चेक कर लीजिए 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स हुए कि नहीं, 1 2 3 4 5, राइट। तो ये 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स हो गए। तो हमें क्या करना है, सभी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, राइट। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट पॉइंट्स राइट पी क्यू आर एस डिवाइड्स सेगमेंट ए बी, क्या लिखेंगे, into 5 congruent okay divide seg AB into 5 congruent parts और 5 equal parts लिखिए। congruent मतलब वही हो गया 5 equal parts। इसका मीनिंग क्या देगा आपको, it means all are equal, all parts equal, AB equals to PQ equals to QR equals to RS equals to SB। चलिए अभी यहाँ से हमें कहाँ स्टार्ट करना है, अभी डिसाइड करना पड़ेगा, राइट। अगर मैं यहाँ पे R लूँ पहले तो क्या होगा, ठीक है, Q लूंगा तो भी चलेगा, P लूंगा तो भी चलेगा। अगर मैं R लेता हूँ, R पहले निकलेगा, ठीक है, तो S मिल जाएगा, S हो जाएगा मिड पॉइंट, ठीक है। या Q लिया तो Q लेने पे P मिड पॉइंट हो जाएगा। फिर यहाँ से हमें फिर मतलब हमें तो यूज करना पड़ेगा सेक्शन फॉर्मूला, राइट। तो कैसे भी कीजिए, चलिए पहले Q लेंगे तो अच्छा होगा क्योंकि ये मिड पॉइंट से फाइंड आउट हो जाएगा, राइट। अब Q अगर हम लोग सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, देखिए इस साइड हो रहा है M पार्ट हो रहा है आपका 2 और इधर हो रहा है 1 2 3 पार्ट, है ना। Q क्या कर रहा है, सेग AB को 2 and 3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे हम पॉइंट Q डिवाइड्स सेग AB in the ratio क्या हो जाएगा, रेशियो क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ लिखते हैं इन द रेशियो Q को ले रहे, राइट। देखिए Q को यहाँ 2 पार्ट होगा और वहाँ पे 3 पार्ट होगा, इन द रेशियो 2:3। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए A का क्या हो जाएगा 20 और 10, राइट। B क्या हो रहा है यहाँ पे 0 and 20, ये आपका Q को क्या हो जाएगा X and Y। चलिए यहाँ पे हम बोलेंगे X1 हो जाएगा 20, Y1 हो जाएगा 10, X2 हो जाएगा 0 और Y2 हो जाएगा आपका 20। सो यू कैन से बाय सेक्शन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेक्शन फॉर्मूला X इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n, राइट। चलिए इसकी वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं, पहले इसका निकालते हैं, राइट। मेरे ख्याल से इसको डायरेक्ट करेंगे हम लोग तो इजीली आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट Q निकाल रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे Q, इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। सेपरेट निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा निकालना पड़ेगा, my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n। देखिए x की कोऑर्डिनेट निकलेगी क्योंकि x इक्वल टू और ये y के प्लेस पे y इक्वल टू, तो q की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ओके। चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, राइट। तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा ये। चलिए m क्या है यहाँ पे, रेशियो देखिए यहाँ पे
डिवाइड द सेक AB इन द रेशियो, ऐसे लिख दिए m/n which is equals to 2:3। तो m क्या हो गया यहाँ पे, m हो गया आपका 2 और x2 क्या देखिए, x2 यहाँ पे 0 है तो 0 प्लस n क्या है आपका 3, चेक कर लीजिए आप, x1 क्या है आपका 20 और यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 3, ये हो गया आपका x का वाला। अब इधर वाला देखिए m के प्लेस पे 2, y2 क्या है आपका 20 प्लस n कितना है, n है आपका 3 और y1 देखिए 10 होल डिवाइड बाय 2 प्लस 3। चलिए अभी ये क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे 0 60, ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा 40 प्लस ये हो जाएगा 30 अपॉन 5। फिर आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 60 अपॉन 5, दिस वन 70 अपॉन 5। इसको डिवाइड करेंगे, देखिए 5 1 5, 5 1 5, 5 2 12 आ जाएगा, 5 1 5, 25 4 14 आ गया। तो मतलब हम लोग बोल सकते हैं Q का कोऑर्डिनेट्स कितना मिल गया 12 एंड 14। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं Q का कोऑर्डिनेट्स मिला हमें 12 एंड 14। अब क्या निकालेंगे हम, P का निकाल सकते हैं। P क्या हो जाएगा AQ का मिड पॉइंट, राइट। सो वी कैन फाइंड आउट दी, चलिए यहाँ पे प्लेस हम यहाँ पे निकाल लेंगे, में निकल जाएगा, राइट। सर आप कर लेते हैं, ओके। चलिए ये समझ में आया कैसे निकला यहाँ पे। Q को अगर हमने लिया है तो Q के साइड 2 पार्ट हो गया तो 3 पार्ट हो गया, तो बाइसेक्शन फॉर्मूला से हमने आंसर को फाइंड आउट कर लिया। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, अब हम फाइंड आउट करेंगे P देन R एंड देन S। अभी 3 के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, तो आपको यहाँ से ध्यान तो देना पड़ेगा थोड़ा। फॉर्मूला एक ही है, ठीक है, फॉर्मूला आपका सिंपल है, लेकिन उसे थोड़ा लेंथी प्रोसेस है क्योंकि कई बार यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ रहा है तो कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। चलिए एक एक पार्ट लेके चलेंगे। तो P Q का कोऑर्डिनेट्स मिल गया, अभी चलो P के लिए। तो P के लिए हम लोग ये डायग्राम लेंगे क्योंकि हम लोग AQ की बात कर रहे हैं। AQ में देखिए P यहाँ पे मिड पॉइंट हो रहा है, जिसमें A का कोऑर्डिनेट हो गया 20 और 10, Q का मिला आपको 12 और 14। P हो जाएगा आपका X and Y, so you can write here point P is the midpoint of seg AQ, seg AQ, right? So you can write by midpoint formula। चलिए midpoint formula क्या है, तो आप लिखेंगे P बॉन्ड्स हो जाएगा x1 plus x2 डिवाइड बाय 2, y1 plus y2 डिवाइड बाय 2। चलिए इसकी वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं, ये x1 y1 हो जाएगा आपका x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। चलिए x1 क्या है यहाँ पे 20, x2 क्या है यहाँ पे 12 अपॉन 2, y1 कितना है 10 और y2 कितना है 14 अपॉन 2। से ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 32 अपॉन 2, ये हो जाएगा 24 अपॉन 2। कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 12। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे P के जो कोऑर्डिनेट्स आ गए वो क्या आ गए यहाँ पे 16 एंड 12। तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ये मिला आपको 16 एंड 12, राइट। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम R का निकाल सकते हैं। R का कैसे निकालेंगे, ये देखिए इसे लेके अगर आप बोलते हैं Q P R का मिड पॉइंट है, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू दी रहेगी तो ये निकल जाएगा, ये निकलने के बाद R निकल गया तो ये सब अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। चलिए करते हैं यहाँ पे, इसके लिए मैं डायग्राम लेता हूँ, ये वाला कौन सा PQR, देखिए PQR। जब तक आप डायग्राम यहाँ से यहाँ ड्रॉ नहीं करेंगे यहाँ पे देखने में आपको क्लियर नहीं होगा। चलिए P क्या दिया यहाँ पे, देखिए P का मिला 16 एंड 12, Q का मिल गया है 12 एंड 14 और हमें R का निकालना है। एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PR, बट Q का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, हमें R का निकालना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे पॉइंट Q इज द मिड पॉइंट ऑफ सेग PR, ठीक है। सो यू कैन राइट
बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये x1 ये y1 ये x और y, ये आपको पता है x2 y2, एंडिंग वाले x1 y1 x2 y2 होते हैं। तो यहाँ पे हम अभी सेपरेट फॉर्मूला लगाएंगे। x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे y का लगाते हैं, y इक्वल हो जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। चलिए x की जगह दिया है 12, ये 12 हो जाएगा। x1 है आपका 16 प्लस x2 नहीं दिया हुआ है, ये हो जाएगा यहाँ पे 2। अगर आप क्रॉस इंटू करेंगे तो ऐसे हो जाएगा 16 प्लस x2, इसके साथ इंटू हो जाएगा 24, देयरफॉर x2 हो जाएगा आपका 24 माइनस 16, तो x2 हो जाएगा यहाँ पे 8, राइट, x2 8 मिला। चलिए यहाँ पे y2 निकालते हैं। y की वैल्यू ऑलरेडी दी है 14, ये 14 हो जाएगा। y1 देखिए यहाँ पे 12 है, प्लस y2 नहीं दिया तो y2 लिखेंगे और अपॉन 12, क्रॉस इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 12 प्लस y2, 14 टू ज़ा 28, देयरफॉर y2 इक्वल टू जाएगा 28 माइनस 12, तो y2 इक्वल टू जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे देखिए 660, तो y2 की वैल्यू मिल गई। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, हमें किसका कोऑर्डिनेट्स मिल गया, r का ऐसे हो जाएगा, x2 कितना मिला 8 और y2 मिला 16, ये आपका r का कोऑर्डिनेट हो गया। तो यहाँ पे हम फिल कर सकते हैं, क्या मिला 8 एंड 16। देखिए अभी s का निकालना इजी हो गया, कैसे, s इज द मिड पॉइंट ऑफ सेक RB, सो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूले से काम हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हम इसे यूज कर सकते हैं। देखिए ये डायग्राम को भी यूज करते हैं यहाँ पे। चलिए a की जगह पे क्या लूंगा, यहाँ पे r, ये आपका s हो जाएगा, ये हो गया आपका b, राइट। तो यहाँ पे r की जगह पे क्या आएगा 8 एंड 16, ये फाइंड आउट करना है, और b की जगह पे b की जगह क्वालिटी दी है, सॉरी 0 एंड 20, राइट। तो यहाँ p की जगह पे क्या लिखेंगे s इज द मिड पॉइंट ऑफ से किसका RB, ये हो जाएगा RB, सो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला यहाँ पे लिखोगे आप s, ये s का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूँ, आपने चलिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1 देखिए 8 है, प्लस x2 क्या है यहाँ पे 0 अपॉन 2, y1 क्या है, y1 है 16 प्लस y2 कितना है 20 अपॉन 2, चलिए हो जाएगा 8 प्लस 0 8, ये हो जाएगा 36 अपॉन 2, 2 4 जा 8, 2 18 जा, ठीक, कितना आंसर आ गया यहाँ पे 4, सॉरी प्लस नहीं रहेगा, ओमा 18, तो s की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे, देयरफॉर s की इक्वल हो जाएगा 4 एंड 18, तो s की वैल्यू हमें मिल गई 4 और 18। देखिए p q r s ये चारों के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने थे, जो हमें मिल गए। लास्ट में हम फाइनल आंसर में इसे लिखेंगे, तो लास्ट का फाइनल आंसर आपको क्या लिखना पड़ेगा, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स p q r s आर लिख सकते हैं सब ब्रैकेट में रिस्पेक्टिवली, ठीक है। लिख लेंगे अपना आंसर, कैसे लिखेंगे, therefore the coordinates of point p q r s are 16 12 12 14 8 16 4 18 करके लिखना है आपको, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपल बोल सकता हूँ, therefore the coordinates of points p q r s, क्या लिखेंगे ब्रैकेट में ऐसे लिखना है, यहाँ पे लास्ट में लिखना रिस्पेक्टिवली, ठीक है। चलिए क्या आंसर मिला भर देते हैं, यहाँ पे आया 16 12 और ये आ गया 12 14, ये हो गया आपका 8 16, ये हो गया 4 एंड 18, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो आप लिख सकते हैं, इसे और भी कई तरीके से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप डायरेक्ट भी ये भी लिख सकते हैं, therefore the points are this, ब्रैकेट में करके लिख सकते हैं। है तो इजी फॉर्मूला, आपको सेक्शन और मिड पॉइंट लग रहा है, पर इसमें कंफ्यूजन है कि कब कैसे लेंगे, कौन सा पॉइंट लेंगे, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा और कैसे लगेगा, x1 x2 y1 y2 कौन सा कहाँ होगा। ये अगर आप डायग्राम के थ्रू समझ गए तो आपको इजी हो जाएगा। सिंपल में क्या कीजिए, जैसे पार्ट वाइज डायग्राम को सेपरेट कीजिए, लाइन को ड्रॉ कीजिए, तो आपको इजिली समझ में आ जाएगा।